दोस्तों, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे। तो मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। तो गाइस आज का व्लॉग का स्टार्ट कर रही हूँ मैं मॉर्निंग से। तो सुबह का टाइम है और सुबह तो पता ही होगा आपको कि कितनी हड़बड़ी होती है काम में। तो मुझे भी सुबह आज लेट हो गई थी उठने में, 5:30 बज गए थे। तो सुबह 5:30 बज जाते तो मतलब कि मुझे बहुत फुल स्पीड में काम करना पड़ता है, क्योंकि स्कूल भी जाना पड़ता है, स्कूल भी है और फिर बच्चों का भी स्कूल है और फिर हस्बैंड जी भी आए हैं तो उनके लिए भी खाना बनाना है। तो गैस किचन का बहुत सारा काम है जो मुझे फटाफट करना था। और उसकी वजह से फिर आज मैं सोचा था कि मैं जल्दी उठ जाऊंगी, पर मेरी नींद नहीं खुली, क्योंकि रात को ना लाइट ही नहीं थी। 12 बजे तक तो लाइट ही नहीं आई, रात भर लाइट नहीं थी, तो उसकी वजह से हम लोग सो नहीं पाए। तो उसकी वजह से नींद भी नहीं खुली सुबह, तो नींद ना बहुत लेट में खुली। तो फिर उसकी वजह से फिर मैं सो नहीं पाई थी। तो यहाँ पे ना फिर लेट हो गई आज उठने में। तो मैंने ना पहले झाड़ू लगा लिया था किचन में, और फिर एक साइड से दाल चढ़ा ली थी और एक साइड से मैंने न्यूट्रीला की सब्ज़ी चढ़ा दी थी फटाफट बना के। उसके बाद मैंने व्लॉग की स्टार्टिंग करी थी। तो फिर मैंने सोचा ना कि पहले थोड़ा सा काम कर लेती हूँ, उसके बाद मैं व्लॉग स्टार्ट करूँगी। तो इतना चीज़ तो मैंने बना लिया था और उसके बाद मैं ना आटा लगाने लग गई थी। तो आटा गूँथने के बाद फिर मैं क्या बोलते हैं काम करूँगी। दो सब्जियाँ मेरी बन जाएगी, तो उसके बाद मैं पराठे वगैरह बना लूँगी। सबसे पहले मैं बच्चों का तो मैं ना बच्चों का टिफ़िन रेडी करती हूँ सबसे पहले, क्योंकि फिर उनके दादू आ जाते हैं तो उनको टाइम पे जाना पड़ता है। तो उनका स्कूल भी 8 बजे का है, तो इसलिए उनको भी लेट हो जाएगी। तो फिर मैं सबसे पहले उनके लिए ही पराठे बनाऊँगी और फिर अपने लिए रोटी वगैरह बाद में बनाऊँगी। तो गाइस यहाँ पे ना मैंने आटा लगा लिया है और मैं ना इनके लिए नमकीन पराठे बनाने वाली हूँ और न्यूट्रेला की सब्ज़ी बना रखी मैंने। तो यहाँ पे मैं आटा लगा रही हूँ और बाहर से बच्चे ना रेडी हो रहे हैं। दीदी उनको एक एक करके तैयार करने के लिए ले जा रही है। पहले तो दीदी गाय का काम कर रही है, फिर मेरा खाना बन रहा है तो वो गाय का काम कर रही है, और उसके बाद वो ना फिर बच्चों को उठाती है और उनको नहला के रेडी करती है, और मैं यहाँ पे अंदर करती हूँ किचन का काम। तो यहाँ पे मैंने ना वाटर बोतल पहले ही भर के रख दिया, क्योंकि मैंने मोटर जलाई थी तो उसमें ठंडा ठंडा पानी आ रहा था। तो मैंने सोचा चलो पहले बोतल ही भर लेती हूँ बच्चों की, उसके बाद मैं टिफ़िन का करूँगी रेडी। फिर उसके बाद गाइस मैंने यहाँ पे ना दूध दूध वाले तो यहाँ पे ना दूध लेने भी आ गए थे, तो उनके लिए दूध रख रही थी मैं। तो 1 लीटर दूध ले जाते हैं वो, तो उनका दूध उनके बाल्टी में डाल रही थी। तो गाइस यहाँ पे ना मतलब वो सुबह के टाइम पे ही ले जाते हैं और एक शाम के टाइम पे ले जाते हैं। तो यहाँ पे मेरी दाल पे भी सीटी आ गई थी और सब्ज़ी भी पक गई थी। तो अब मेरे को हो रहा था कि मैं चलो फटाफट से पराठे बना लेती हूँ उनके लिए, क्योंकि मुझे पराठे ही बचा था बस। फिर उसके बाद उनको बस उनका बैग पैक करके टिफ़िन दे दूँगी और फिर उसके बाद मैं अदर्स अपना काम कर लूँगी ना। फिर वो तो रेडी होकर बैठ जाते हैं। तो यहाँ पे फिर मैं ना फटाफट से पराठे बना लेती हूँ। तो गाइस मैं ना बनाने वाली हूँ नमकीन पराठे और तिकोने वाले। तो ये वाले पराठे ना मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, मतलब बचपन से ही अच्छे लगते हैं। जब मेरी मम्मी मेरे लिए टिफ़िन बनाती थी तो वो ऐसे यही वाले पराठे बनाती थी, और उनसे ही मैंने ही सीखा है, क्योंकि वो बनाती थी तो मैं भी देखती रहती थी कि वो कैसे बनाती है। और मुझे ना ये पराठे ना बहुत टेस्टी लगते हैं। गोल वाले पराठे से अच्छे मुझे नमकीन पराठे ये मतलब ये तिकोने वाले पराठे अच्छे लगते हैं। इनका टेस्ट भी ना मुझे बहुत अलग सा लगता है, क्योंकि ये ना डबल होते हैं, तो इनका टेस्ट मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है गोल वाले से। तो मैं जब ये वाले पराठे बनाती हूँ ना तो मुझे अपने बचपन की याद आ जाती है, मतलब कि मैं अभी कभी ऐसे पराठे ले जाया करती थी स्कूल को, मम्मी बनाया करती थी। तो आज मैं अपने बच्चों के लिए बना रही हूँ। तो गाइस यहाँ पे मैं ना पराठे बना लेती हूँ फटाफट से नमकीन वाले, और मेरे ना बच्चों को भी अच्छे लगते हैं ये वाले पराठे। इसमें ना डबल साइड से बनता है, मतलब इसके अंदर से ना डबल साइड लगता है। तो जब ये ऐसे फूलने लगता है ना, तो इसमें दो पेपर उठते हैं ना, तो वैसे हो जाता है। तो मुझे तभी ये ना बहुत ज़्यादा टेस्टी भी लगता है और मज़ा भी आता है खाने में। तो गाइस देख सकते हैं आप लोग, इसमें दो पराठे के शेप आ रखे हैं। ये देखो कितना मतलब अच्छा भी लगता है। गाइस चलो बना लेती हूँ पहले फटाफट से पराठे।
साइड से मैं ना दूध गर्म करने रख रही थी, तो मैंने ना यहाँ पे दूध में मलाई लगी थी, तो हम लोग ना एक कटोरे में अलग से मलाई को रख लेते हैं ताकि हम उसकी घी निकाल सकें ताज़ा। तो यहाँ पे मैंने दूध भी गर्म करने रख दिया है और अभी बच्चे नहा धो के आ जाएंगे तो फिर उनको एक एक गिलास दूध दे दूँगी स्कूल के लिए। तो यहाँ पे मैंने लक्षित के लिए दूध रेडी कर रही थी क्योंकि वो रेडी हो गया था, तो मैं उसके लिए दूध लेके जाऊँगी अब। तो मैं उसका दूध ना वो ना दूध बोतल में पीता है, तो मैं उसकी दूध को बोतल में भर लेती हूँ और फिर उसके बाद उसको दूध बना के दे दूँगी। तो यहाँ पे फिर मैंने रुद्रा का दूध भी बना लिया। अब मैं रुद्रा का दूध भी ले जाती हूँ। फिर मैं बच्चों को दूध दे के आ गई थी और फिर उसके बाद उनको मम्मी दूध पिला देती है बच्चों को, और वहाँ पे दीदी उनको तैयार कर रही है और वो दूध भी पीते रहते हैं। तो यहाँ पे फिर मैंने उनका टिफ़िन लंच बॉक्स में मैंने उनका टिफ़िन रेडी कर दिया था और यहाँ पे मैंने उनके लिए सब्ज़ी बना रखी थी जो वो रखी, और फिर साथ में मैंने उनके लिए ना टमाटो केचप भी रखा क्योंकि कभी कभी बच्चे सब्ज़ी पसंद नहीं करते तो टमाटो केचप के साथ खा लेते हैं। तो यहाँ पे वो लोग टमाटो केचप रख देती हूँ मैं उनके लिए, और फिर गाइस मैं थोड़ा थोड़ा डाल के रख देती हूँ क्योंकि जब अगर वो सब्ज़ी नहीं खाएंगे तो केचप के साथ अपना पराठा फिनिश करके आ जाएंगे। तो यहाँ पे ना हो गया उनका टिफ़िन रेडी। तो गाइस यहाँ पे देख सकते हैं आप कमरे की हालत क्या हो रही है, क्योंकि यहाँ पे ना एसी चलती है और हम लोग सब लोग यहीं पे सोते हैं एक साथ। तो बच्चे अभी 2 सोए हैं इसलिए हमने बिस्तर नहीं उठाया है, और अभी सुबह का टाइम है तो अभी काम शुरू नहीं हुआ है। अभी बिस्तर वगैरह का काम जब शुरू होगा तो यहाँ पे साफ़ लगेगा। तो अभी सुबह मॉर्निंग में ना ऐसे ही रहता है रूम का हालत। यहाँ पे मैं बच्चों का टाइम टेबल चेंज कर रही थी। तो उनको क्या ले जाना है, उनका ना आज से FA मतलब यूनिट टेस्ट शुरू हो रहे थे FA2 के। तो मैं उनके पेपर का ही कार्डबोर्ड वगैरह कलर्स डाल रही थी क्योंकि उनका ना ड्राइंग का पेपर था फर्स्ट। तो मैं वही उनके लिए उनका डाल रही थी उनके बैग में, और वाटर बॉटल और टिफ़िन वगैरह सब पैक करके रख दिया था मैंने। तो यहाँ पे ना साथ में मैं उनके लिए उनकी बुक्स भी रखूँगी क्योंकि उनकी अभी मतलब जल्दी छुट्टी नहीं होती है, उसके साथ साथ पढ़ाई भी होती है। तो गाइज़ यहाँ पे मैं चल दी हूँ अब चाय बनाने के लिए मम्मी लोगों के लिए। तो यहाँ से मैं ना पत्ता तोड़ूँगी जिसमें बहुत अच्छी खुशबू आती है अदरक और नींबू की जैसी, तो इससे ना चाय बहुत ही टेस्टी बनती है। तो मैंने आपको पहले भी अपने व्लॉग में बताया कि मैं ज़्यादातर चाय इसी की बनाते हैं हम लोग। अदरक अगर नहीं होता है तो हम लोग इस पत्ते की चाय बनाते हैं और इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा और स्वादिष्ट होता है। तो सब लोग ना बाहर पे बैठे थे चाय के इंतज़ार पे, तो मैंने कहा चलो पहले फटाफट से चाय बना दिया जाए। यहाँ पे मम्मी हस्बैंड जी सब लोग आ गए हैं और बैठे हैं। तो मौसम भी बहुत अच्छा हो रहा है मॉर्निंग का, ठंडा ठंडा मौसम हो रहा था। अभी तो कोई धूप नहीं थी, वरना तो सुबह से ही धूप निकल जाती है, पर आज का मौसम बहुत ही अच्छा हो रहा था। तो यहाँ पे फिर मैंने वहाँ से रुद्रा नहा रहा था तो मैंने कहा चलो उससे भी बात कर ली जाए। तो यहाँ पे देखो दीदी रुद्रा को नहला रही है, लक्षित को तो नहला के ला चुकी थी। यहाँ पे रुद्रा नहा रहा है। सुबह उठते ही वो सीधा नहाने के लिए चले गया और शर्मा भी रहा था और इधर को देख रहा था और मुँह उसका रोने जैसा हो रहा था कि मतलब सो के उठते ही मेरे को नहला दिया है। तो यहाँ पे मतलब बच्चे रोते नहीं हैं हमारे, चुपचाप तैयार हो जाते हैं स्कूल के लिए। और यहाँ पे हमारी गाय भी देखो बाहर पे आ चुकी है क्योंकि अंदर से उनको बाहर बांध दिया जाता है सुबह के टाइम पे, और यहाँ पे उनको ना घास दे दिया है। तो दोस्तों मैं ना अंदर आ चुकी हूँ। यहाँ पे मैं ना बनाने लगी थी फटाफट से सबके लिए चाय, मम्मी और हस्बैंड जी के लिए, क्योंकि सुबह मॉर्निंग की चाय तो उनको ज़रूरी है। तो एक साइड से चाय बन रही थी और एक साइड से मेरी रोटी बन रही थी क्योंकि देर भी हो रही थी। तो मैं फटाफट से ही बना रही थी अपनी रोटी की कहीं मेरी बस ना निकल जाए, क्योंकि सुबह का टाइम ऐसा होता है ना कि मुझे बहुत लेट होती है। अगर मैं देर में उठी हूँ तो मेरे को बहुत लेट हो जाती है, और अभी मेरे को नहाने भी जाना था। और आज सबसे बड़ी बात ये थी कि मुझे अपना सिर धोना था। जैसे जिस दिन सिर धोना होना उस दिन मुझे और लेट हो जाती है। तो यहाँ पे मैं फटाफट से अपनी रोटी को बेल रही थी कि जल्दी जल्दी बन जाए। तो यहाँ पे मेरी चाय ना बन चुकी है ऑलरेडी, तो मैं दूध डाल देती हूँ उसमें। और तो यहाँ पे ना लक्षित आ गया था अपना दूध फिनिश करके और थोड़ा सा दूध सिस्टम के लिए बचा के, तो उस सिस्टम को ना बार बार बुला रहा था कि आ जा दूध पी ले, पर वो ना इग्नोर मार रही थी उसको। तो कह रहा था कि मम्मा ये तो आई नहीं है। मैंने कहा तो उसमें डाल दे वो आ जाएगी। तो उसने दूध डाल दिया था, पर फिर भी ना वो उसको इग्नोर ही कर रही थी। पता नहीं कभी कभी क्या हो जाता है बिल्ली को, मतलब उसको देखे कभी तो आ जाती है और आज तो आ ही नहीं रही थी। पता नहीं शायद उससे गुस्सा हो रखी थी। फिर बाद में थोड़ी देर बाद देखो कैसे देख रही है, फिर कह रही हाँ मैं नहीं आ रही हूँ। तो गाइस यहाँ पे ना फिर थोड़ी देर में जब उसने बोतल पेपर है, ऑल द बेस्ट, थैंक यू बोलो, थैंक यू, लो दे दो बोतल दूध वाले। तो
दोस्तों यहाँ पे ना मेरी चाय बन चुकी थी और मैं ले जाती हूँ चाय बाहर को, क्योंकि मम्मी लोग सब लोग बाहर पे ही बैठे रहते हैं सुबह के टाइम पे, तो उनके लिए चाय देती हूँ। तो रुद्रा बैठ गई अपने पापा की गोदी में रेडी होके, और यहाँ पे मम्मी लोग के लिए रख देती हूँ चाय। तो गाइस यहाँ पे फिर देख सकते हो आप, रुद्रा लोग का टुकटुक आ चुका है, मतलब दादू आ गए हैं उनकी। तो अब वो लोग जाने। तो यहाँ पे ना दीदी चले गई थी उनको छोड़ने के लिए स्कूल, वो जाने लग गए थे। तो वहाँ पे देखो, आप देख सकते हो वहाँ पे ना उनके दादू है, तो मुझे ना शर्म लग रही थी वहाँ पे फ़ोन ले जाने में। तो वहाँ पे उनके दादू आ चुके हैं और वो जा रहे हैं स्कूल। दोस्तों यहाँ पे अब मैं ना सारा सामान समेट लेती हूँ, क्योंकि अब मेरा टाइम भी हो गया था, मतलब 7 तो बजने वाले थे और मेरा स्कूल है 8 बजे का। तो इसलिए मैं थोड़ा जल्दी जल्दी कर लेती हूँ, क्योंकि रोटी तो मेरी बन चुकी थी। अब मैंने कहा थोड़ा किचन की साफ़ सफाई कर लेती हूँ। और दिन तो मैं जल्दी उठ जाती हूँ तो झाड़ू वगैरह भी लगा लेती थी, पर आज मैं जल्दी नहीं उठ पाई तो मैं झाड़ू नहीं लगाऊंगी। तो झाड़ू तो दीदी लगा देगी, ऐसा नहीं रहता है कि कभी नहीं लग पाता है तो उस दिन दीदी लगा देती है, और जिस दिन टाइम मिलता है तो मैं लगा देती हूँ। तो मैंने आज किचन का ही पूरा कर दिया था, मतलब किचन का ही साफ़ सफाई, बर्तन वर्तन धो के ही जाऊँगी। तो मैंने ना पहले दूध को गर्म करने रख देती हूँ, और यहाँ पे सारा सामान समेट के मतलब ये सब कुछ साफ़ कर देती हूँ, स्लिप वगैरह। और जब स्लिप वगैरह साफ़ हो जाएगा तो उसके बाद फिर मैं नहाने चले जाऊँगी। तो इसलिए मैं फटाफट कर रही थी कि मतलब जैसे पहले तो मैं स्कूटी में जाती थी ना, तो स्कूटी में रहता था कि अपना आराम से जाओ, पर बस आती है तो बस रुकती नहीं है। तो इसलिए बस का टाइमिंग एक होता है, तो इसलिए उसके टाइम पे ना मुझे वहाँ पे खड़ा होना पड़ता है, वरना वो चले जाती मुझे छोड़ के। इसलिए फिर मैं तभी मेरे को जल्दी हो रही थी कि कहीं वो मुझे छोड़ के ना चले जाए। तो इसलिए ना तो गाइस थोड़ा सा अगर जल्दी उठ जाया करते हैं तो उससे हमारे लिए ही अच्छा बेनिफिट होता है कि हम लोग मतलब काम थोड़ा जल्दी निपट जाता है। और अगर थोड़ा सा भी लेट हो जाए तो हमारे लिए ही नुकसान होता है, क्योंकि हम लोग मतलब लेट हो जाती है हमको काम वाम करने में। और जल्दी उठते हैं तो सारा काम टाइम से हो जाता है। तो कोई बात नहीं, मैंने फटाफट से अपना काम निपटा लिया था, बट फिर भी मुझे लग ही रहा था कि आज मुझे लेट होगी। पता नहीं क्यों मेरे अंदर से फीलिंग आ रही थी कि मुझे ना आज लेट होके रहेगी। तो फिर मैंने यहाँ पे ना मतलब हो गया था मेरा सिंक विंक सब कुछ क्लियर हो गया था, बर्तन वर्तन भी मैंने धो दिए थे। तो वैसे यहाँ पे मेरा ना दूध उबालने के लिए रखा था, तो वो ना आ नहीं रहा था दूध उबाल। तो अगर मैं यहाँ से हट गई ना तो ये दूध पक्का गिरेगा। और ऐसा होता ही है, बहुतों के साथ होता होगा कि जैसे हम दूध से थोड़ा सा मतलब इधर को देखते हैं तो वो दूध उबाल आके गिर जाता है। इसलिए मैं उसके सामने खड़ी थी कि फटाफट से दूध उबाल दूं और उसके बाद मैं नहाने चले जाऊँ। तो गाइस मेरा हो गया किचन का काम, और उसके बाद देख सकते हैं आप 7:05 हो चुके हैं, और 7:35 पे मेरी गाड़ी यहाँ पे आ जाती है। तो इसलिए मैं फटाफट से नहाने चले गई थी, और फिर मैं आ गई थी नहा के। तो गाइस मैं नहा के आ गई थी, और मैंने आज ना अपने बाल धो रखे थे। और जिस दिन मैं बाल धोती ना उस दिन मेरे को थोड़ी सी लेट हो जाती, क्योंकि बाल धोने के बाद फिर उनको सूखने में थोड़ा सा टाइम लगता है। तो इसलिए मैं ना फटाफट ही कर रही थी। दोस्तों मैं ना नहा के आ चुकी थी, तो मैंने ना फटाफट से अपना मेकअप किया। सबसे पहले तो मैंने अपना फेस का ही किया, मतलब सनस्क्रीन लगाई और अपना फेवरेट वाइट टोन लगाया और अपना काजल लगाया। तो गाइस काजल तो मैं कभी नहीं भूलती लगाना, क्योंकि वो मेरा फेवरेट है। काजल और लिपस्टिक तो मेरी फेवरेट है, तो उनको लगाना मैं कभी नहीं भूलती। तो उनको मैंने लगाया, और बाल ना भी गीले थे, इसलिए मैंने सबसे पहले मेकअप ही किया ताकि वो ना कपड़ों में ना वो ना हो। तो गाइस मैं ना रेडी होके आ गई थी। ये ना मेरी स्कूल की ड्रेस है, तो स्कूल की ना 2 ड्रेस है, बट एक ना मेरी ना ख़राब हो गई है, तो वो मैंने सिलवाने के लिए अब दूंगी उसको, क्योंकि अब स्कूल की ड्रेस चेंज होने वाली है। तो इसलिए मैं अभी इसी को ही पहना करती हूँ आजकल, दूसरी वाली को यूज़ नहीं करती हूँ। तो दूसरी वाली मेरी ना फट गई है, तो इसलिए मैं ना अब उसको नई लेने वाली हूँ। तो अब नई जो ड्रेस आएगी मैं सीधा उसको ही लूँगी, इसलिए मैंने नई बनवाई नई वाली।
तो गाइस यहाँ पे ना गीले बाल थे तो मैंने इनको खुला ही रखा और मैं ना रेडी हो ही रही थी कि मुझे ना बस की आवाज़ जैसी आ ही रही थी। और मुझे लगा कि शायद कोई और बस होगी, क्योंकि हमारे वहाँ से ना बहुत सारी बस जाती रहती है। तो इसलिए फिर मैंने फटाफट से सिंदूर लगाया और उसके बाद मैंने ना मतलब पूरा मेकअप वेकअप कर ही लिया था। तो फिर उसके बाद फिर यहाँ पे ना रुद्रा भी रेडी हुआ, तो मैंने यहाँ पे अपना दुपट्टा भी ले लिया था। और हमारा ना इसके साथ ना ब्लैक सलवार और ब्लैक दुपट्टा है, और उसके साथ मतलब वाइट सूट है और एक पिंक कलर का सूट है। तो इनके साथ हमारा ब्लैक दुपट्टा ही यूज़ करते हैं हम लोग। तो गाइस इसको ना मैं पिन अप करके रखती हूँ ताकि ये ना बार बार स्लिप ना हो। और यहाँ पे ना मेरे बाल इतने ज़्यादा गीले हो रहे थे ना कि मुझे बहुत अनकम्फर्टेबल होता है। तो अगर मैं जल्दी उठ जाती ना तो मेरा ये बाल सूख जाते, इसलिए मैं जिस दिन बाल धोती हूँ उस दिन मैं थोड़ा जल्दी ही उठ जाती हूँ। वैसे यहाँ पे ना फिर मैं रेडी हो चुकी थी, तो मैं अब जाती हूँ फटाफट से किचन में, क्योंकि अब मुझे नाश्ता भी करना था और मुझे बहुत ज़्यादा लेट हो रही थी। तो यहाँ पे मैं ना नाश्ता करने के लिए चले गई थी किचन में। तो मैंने कहा फटाफट से एक रोटी रोल करके खा लेती हूँ, ज़्यादा अगर दो रोटी खाऊंगी तो मुझे देर हो जाएगी। तो यहाँ से ध्रुव मुझे देख रहा था, अपने पापा की गोदी में था। तो आज उसके पापा आ रखे थे, तो अभी वो ड्यूटी के लिए चले जाएंगे, तो उन्होंने उसको पकड़ा था ताकि मुझे वो मेरे को अगर मेरे पास गोदी में रहता तो मुझे और लेट करता, इसलिए वो उसको संभाल रहे थे ताकि मुझे और लेट ना हो। तो हस्बैंड के घर आने का इतना फ़ायदा तो हो जाता है कि वो ना उसको पकड़ लेते हैं, तो जहाँ पे मुझे लेट हो रही होती है तो वहाँ पे मेरा फटाफट से हो जाता है। तो वो उसको लेके ना घूम रहे थे। तो गाइस यहाँ पे ना मेरी बस ऑलरेडी छूट ही गई थी, तो हस्बैंड जी मेरे को छोड़ने जा रहे थे और साथ में ध्रुव भी जा रहा था मुझे छोड़ने के लिए। तो ऐसे ही होता है लेट उठने का नतीजा। तो दोस्तों आज का ब्लॉग अगर आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करना मत भूलिएगा। मैं वैशाली रावत मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए आप देखते रहिए मेरा ब्लॉग, और आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। बाय बाय, टाटा।